In how many ways can we select 3 numbers from an AP of n numbers such that 3 selected numbers are in AP? ठीक है, अब इसमें दो केस बनते हैं. पहला केस बनता है n बराबर ऑड, n बराबर ऑड. तो हमने n को मान लिया 2m+1. क्या मान लिया? 2m+1. तो हमने लिया T1 T2 से लेके Tm. ये पहली m टर्म्स, ये मिडिल टर्म, ये Tm+2 Tm+3 से लेके T2m+1. ये आ गया. तो पहले ग्रुप में m टर्म्स हैं, लास्ट ग्रुप में भी m टर्म्स है या नहीं है? आप मुझे बताइए, एपी में केवल 2 टर्म लेनी होती है, तीसरी अपने आप आ जाती है. फॉर एग्जांपल मैंने एक लिया 2, एक लिया 5, तो तीसरी क्या होगी? 8. अरे आएगा नहीं आएगा? तो अपने आप तीसरी टर्म अपने आप मिल जाती है, वो अपने आप कॉमन डिफरेंस देख के अपने आप मिल जाएगी. तो आपको 3 टर्म लेनी है, 2 टर्म लेनी है? तो पहले ग्रुप से 2 ले लो या दूसरे ग्रुप से 2 ले लो. MC2 का मतलब पहले ग्रुप से 2 इंटू 2 क्यों किया? दूसरे ग्रुप से 2 प्लस एक तरीका और, एक इस ग्रुप से, एक मिडिल टर्म और एक आ जाएगी अपना सेकंड ग्रुप से. तो MC1 इंटू 1 किस लिए? मिडिल टर्म, और एक अपना आगे जाएगी. दिस इज आंसर. तो ये आ गया m इंटू m-1 प्लस m. तो ये आ गया m². m² का मतलब n-1/2 का होल स्क्वायर. यहां पे n क्या है? ऑड. n क्या है यहां पे? ऑड. क्लियर है क्या? केस नंबर 2. केस नंबर 2 इज n इज इवन. n इवन है तो n बराबर कितना होगा? 2m. n बराबर कितना होगा? 2m. तो हमारे पास क्या होगा? T1 T2 से लेके Tm, पहला m टर्म्स, Tm+1 Tm+2 से लेके T2m. अब कितने लेने? या तो पहले ग्रुप से 2 या लास्ट वाले से 2, तो मिडिल टर्म तो है ही नहीं यहां पर. तो यहां पे आंसर कितना आएगा? MC2 इंटू 2. तो ये आ गया m इंटू m-1. m कितना था? n/2. तो n/2 -1. तो ये आ गया n इंटू n-2/4, जहां पे n क्या है? इवन. क्लियर है क्या? क्या बोल रहा है? राजधानी एक्सप्रेस इज बाउंड फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, स्टॉप्स एट 9 इंटरमीडिएट स्टेशन, 6 पैसेंजर्स एंटर द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी. पहला पार्ट है इसमें, ट्रेन हैज 1 क्लास ऑफ टिकट्स, जैसे गरीब रहता है. दूसरा पार्ट है, ट्रेन हैज 5 क्लास ऑफ टिकट्स, जैसे फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर एंड जनरल. समझ में आया क्या? अब पहले पार्ट के लिए भी 3 क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट के लिए भी 3 क्वेश्चन है. पहला पार्ट क्या है? इन हाउ मेनी वेज कैन दे ट्रेवल. अब देखना ध्यान से, यहां पे हमारे पास क्या बोला जा रहा है? ये दिल्ली से स्टार्ट हुआ और बॉम्बे तक गई ट्रेन, दिल्ली टू बॉम्बे. बीच में स्टेशन कौन कौन से आ रहे हैं? S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 और S9. अब वो क्या बोल रहा है? पैसेंजर एंटर्स द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी. ना जर्नी में एंटर कर रहा है, मतलब दिल्ली में एंटर नहीं कर रहा है वो. अगर वो S1 पे एंटर करता है, अगर वो, उसके पास ट्रेवलिंग के कितने वेज होंगे? 9. S2 पे उतरे, या 3 पे, या 4 पे, या 5 पे, या 7 पे, या 8 पे, या 9 पे, या बॉम्बे पे. तो बॉम्बे भी उतर सकता है ना वो. तो अगर वो 1 पे एंटर करता है तो उसके पास उतरने के कितने वेज हैं? 9. और S2 वाले के लिए, इसके लिए 3, 2, 1. तो टोटल वेज कितने आ गए मेरे पास? 9 फैक्टोरियल नहीं, 1 + 2 + 3 से लेके 9. कितना आ गया? 45. कितने आ गया है? 45. समझ में आया क्या? लेकिन इसमें क्या बोल रहा है वो? इसमें यह बोल रहा है कि एक तरीका और भी है सोचने का. क्या? मेरे पास टोटल कितने स्टेशन हैं? 9. एक बॉम्बे भी है, कि बॉम्बे में किस लिए काम में ले सकता हूं? उतरने के लिए. अरे बाहर आने के लिए तो बॉम्बे को काम में ले सकता हूं ना मैं. तो मेरे पास टोटल कितने स्टेशन हो गए? 10. दिल्ली यूज नहीं आएगा. तो S1 से S9 और बॉम्बे. तो मैंने क्या किया? मैंने बोला 10 में से 2 स्टेशन ले लो, 10C2. S1 से S9 और बॉम्बे, इन 10 में से 2 स्टेशन ले लो. कैसे? 10C2. कैसे? तो जो 2 स्टेशन आएंगे, जो पहला स्टेशन आएगा वो चढ़ने में काम आएगा, और जो बाद वाला आएगा वो उतरने में काम आएगा.
तो 10C2 इज अगेन क्या आ गया 45। कितना आ गया? समझ में आया क्या? तो आप वैसे काउंट करो या ऐसे काउंट करो, एक ही बात। अगर आप 10C2 से करते तो स्मार्ट वे है काउंट करने का, काम जल्दी हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो मतलब किसी के पास भी, किसी भी पैसेंजर के पास भी ट्रेवलिंग के कितने वेज हैं? 45। कितने वेज हैं? 45। तो अगर मैं बात करूं ए पार्ट की, ए पार्ट में जिसमें 1 क्लास है, इसमें फर्स्ट पार्ट बोल रहा है ट्रेन हैज 1 क्लास ऑफ टिकट्स इन हाउ मेनी वेज कैन दे ट्रेवल। पहला पैसेंजर कितने वेज से ट्रेवल कर सकता है? 45। दूसरा वाला 44। क्या दो सेम पैसेंजर सेम जगह ट्रेवल नहीं कर सकते? तो हर किसी के पास कितने वेज होंगे? तो 45 इंटू 45 इंटू 45 कितनी बार? तो 45 की बार 6। समझ में आया क्या? सेकंड पार्ट, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे ट्रेवल बाय होल्डिंग डिफरेंट टिकट्स। अब वो बोल रहा है टिकट डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब किसी भी दो पैसेंजर्स का ट्रेवलिंग का वे सेम नहीं होना चाहिए। किसी भी दो पैसेंजर का ट्रेवलिंग का वे, तो आपने क्या किया, 45 में से 6 वेज निकाले, 45 में से 6 वेज निकाले ट्रेवलिंग के। अब वो 6 वेज आपके पास रखे हुए हैं और 6 पैसेंजर सामने बैठे हुए हैं। अभी इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया आपने, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? इनटू, भाई मान लो मैं 6 टिकट ले आया, ये 6 टिकट मेरे पास रखी हुई है और ये 6 पैसेंजर हैं। 6 टिकट 6 पैसेंजर में बांटनी, कैसे बांटेंगे आप? समझ में आया क्या? तीसरे में क्या बोल रहा है? इफ दे हैव डिफरेंट टिकट्स देन हाउ मेनी सेट्स ऑफ टिकट्स दे मे हैड। अब इसका आंसर होगा 45C6। अब बस इस वाले में और ऊपर वाले में डिफरेंस क्या है? जब वो सेट ऑफ टिकट की बात करता है तो ये मैटर नहीं करता कौन सी टिकट किसके पास है, कौन सा सेट है वो मैटर करता है। तो आप में इसे, इसके बाद टिकट नंबर 1 है, अगले के पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, या पहले के पास 6 है, फिर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, वो सेम काउंट किया जाता है। सेट का मतलब मेरी टिकट वापस ले ली, मेरी टिकट अब किसके पास कौन सी मतलब ही नहीं है, कौन सी 6 टिकट है ये मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता है किसके पास कौन सी टिकट है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट नहीं होगा। जब वो सेट की बात करता है तो अरेंजमेंट। क्लियर है क्या? अब जब मैं बोल रहा हूं कि बी पार्ट कि 5 क्लास ऑफ टिकट्स, 5 क्लास ऑफ टिकट्स में एक क्लास में कितने वेज थे? 45। तो 5 क्लास में कितने होंगे? एक क्लास के 45, तो 5 क्लास के 5 इंटू 45 कितने होगा? 225। तो पहले पार्ट का आंसर, दूसरे वाले का आंसर, तीसरे पार्ट का आंसर। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? इसमें क्या बोल रहा है? आपके पास 5 रैक्स हैं, ईच रैक है 6 पोजीशन, तो पोजीशन 1 2 3 4 5 6, हर रैक में 6 पोजीशन है। आपको 30 बुक्स रखनी है। इन हाउ मेनी वेज कैन बी प्लेस द बुक्स? 30 बुक्स। 30 डिस्टिंक्ट बुक्स को 30 प्लेस पे रखने का वेज क्या होंगे? 30 प्लेस 30 बुक्स रखने का तरीका समझ में आया क्या? अब अगले पार्ट में क्या बोल रहा है वो? B1 B2 आर टुगेदर ऑन रैक 1। आप ध्यान सुनना है यहां पर, B1 B2 आर टुगेदर ऑन रैक 1। ये रैक 1 है, 1 2 3 4 6। अब क्या होता है, 6 पोजीशन में टुगेदर वाली कितनी पोजीशन होंगी? 1 2 3 4 5, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। समझ में आया क्या? तो मेरे पास 5 पोजीशंस हैं, तो मैं लिखा हुआ है आउट ऑफ n लीनियर पोजीशंस, out of n linear position r consecutive positions can be selected in how many ways? n minus r plus 1। जैसे 2 के लिए बात करी, अगर मान लो मैं बोलता कि 15 में से 4 कंसेक्यूटिव पोजीशन निकालनी है, 4 तो कितने तरह आएंगी? तो 15 माइनस 4 प्लस 1 कितना आ गया? 12। समझ में आया क्या? अरे क्लियर है यहां तक? अब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास 5 वेज हैं 5C1। तो पहले मैंने क्या किया, इन 5 में से 2 कंसेक्यूटिव पोजीशन निकाल ली। अब वहां पे किसको रखना है मुझे? B1 B2 को। किसको रखना है मुझे? कैसे रखेंगे? 2 पोजीशन 2 बुक।
दो पोजीशन कैसे रखेंगे? 5C1 से हमने क्या किया था? दो पोजीशन ली थी। 2 फैक्टोरियल से क्या किया? दो बुक्स का अरेंजमेंट किया। बची कितनी पोजीशन? 28। अरे दो ही तो रखी है आपने, बची कितनी पोजीशन? 28 पोजीशन, 28 बुक्स कैसे रखेंगे? समझ में आया क्या? किसी को डाउट है? आगे बढ़े। B1 B2 आर टुगेदर ऑन एनी रैक। अब ऑन एनी रैक में क्या करेंगे? पहले 5C1 से रैक का सिलेक्शन, फिर 5 तरीके से कंसेक्यूटिव पोजीशन का सिलेक्शन, फिर 2 फैक्टोरियल से उसका अरेंजमेंट, और फिर बचे हुए का उसमें गिवन था रैक 1 पे रखनी है या किसी भी रैक पे सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे? 5 में से एक रैक का सिलेक्शन। क्लियर है क्या? B1 B2 आर टुगेदर ऑन रैक 2, B3 B4 ऑन रैक 3 बट नॉट टुगेदर। तो पहले एक काम करो, B1 B2 रखो रैक 2 पे, 5C1 से पोजीशन ली, 2 फैक्टोरियल से उसको रख दिया। ये हमने रखा B1 B2 को। किसको रखा हमने? B1 B2 को। अब B3 B4 किस में आएंगे? तो रैक 3 में कितनी पोजीशन है? 6 में दो पोजीशन लो, 62 ले लिया आपने। अब 62 में से हो सकता है दो पोजीशन साथ वाली भी आ जाए। साथ वाली पोजीशन कितनी होती है? 5, माइनस कर दो 5। ये कौन सी वाली है? जिसमें वो टुगेदर आ जाएंगे। ले ली पोजीशन। अब अरेंजमेंट कैसे करेंगे उसका? वो दो बुक रखी, ये रखा B3 B4 को। बची कितनी पोजीशन? 26। बुक्स भी कितनी बाकी है? कैसे करेंगे? समझ में आया क्या? तो पहले रखा B1 B2 को, फिर रखा अपन ने B3 B4 को, बाकियों का फिर अरेंजमेंट। क्लियर है क्या? अब अगला वाला पार्ट 5, ये बहुत अच्छा है। B1 B2 टुगेदर ऑन सेम रैक एंड B3 B4 नॉट टुगेदर बट ऑन सेम रैक। मतलब B1 B2 सेम रैक पे होने चाहिए और B3 B4 भी सेम रैक पे होने चाहिए, लेकिन B1 B2 क्या होने चाहिए? साथ में, और B3 B4 क्या होने चाहिए? साथ में नहीं। तो हमारे पास क्या हुआ? केस नंबर 1। केस नंबर 1 बोला हम लोगों ने ऑन डिफरेंट रैक, कि ये B1 B2 और B3 B4 सेम रैक पे नहीं, कौन सी रैक पे है? डिफरेंट। तो हमने क्या किया? मान लिया रैक नंबर 1 रैक नंबर 3 पे है, तो पहले हमने 5 में से 2 रैक ली, ये रैक ले ली, इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या किया? अरेंजमेंट 1 पे 1 2, 3 पे 3 4, या 1 पे 3 4, 3 पे 1 2, अरेंजमेंट कर दिया है। ये क्या किया हम लोगों ने? केवल रैक का सिलेक्शन। क्या किया है? अभी प्लेसमेंट किया है क्या? तो B1 B2 रखने के तरीके कितने होंगे? अभी बताया था मैंने आपको। ये हो गया B1 B2, ये क्या होगा? B1 B2। अरे क्लियर है क्या? अब B3 B4 को रखने के तरीके बताए थे मैंने आपको, ये है। और बचे हुए कितने? 26 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या? अरे समझ में आ रहा है? कोई डाउट है यहां तक? ठीक है। ये हमने कहा केस 1 ऑन डिफरेंट रैक, केस 2 ऑन सेम रैक, केस 2 ऑन सेम रैक। क्लियर है क्या? अब वो सेम रैक पे है तो पहले 6 में से एक रैक लेनी पड़ेगी आपको। अब ध्यान से देखना, मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3 4 6। ठीक है यार, ये अब देखो ये पोजीशन हो या तो फर्स्ट सेकंड पे आ जाए, या ये दोनों पोजीशन सेम ही है या नहीं है? समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया? 2C1 से पहले एक पोजीशन ली, या तो 1 2 या 5 6 रख दिया। अब इसका B1 B2 अरेंजमेंट कैसे होगा? अब B3 B4 कहां आ सकते हैं? मतलब 1 2 पे आ गए, तो एक तो ये एक पोजीशन, एक ये वाली पोजीशन, और एक ये वाली पोजीशन। कितनी पोजीशन है? 3, 1 3, 1 4 या 2 4। अरे या तो इन दो पोजीशन पे आ जाए,
या इन दो पोजीशन पे आ जाएं, या इन दो पोजीशन पे आ जाएं, इनमें से किसी में भी साथ में आएंगे क्या? हाउ मेनी वेज आर देयर? 3। B3 B4 का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। समझ में आया क्या? अब अगला तरीका, इन दो पोजीशन पे आ जाए, इन दो पे आ जाए। अगर इन दो पे आ रहे हैं तो अगेन 2C1। अब यहां पर पोजीशन क्या होगी? ये एक यहां पे आ रहा है, एक यहां पे, या यहां पे, या यहां पे, या एक यहां पे, एक यहां पे। कितनी पोजीशन है? 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो B1 B2 इंटू 4 पोजीशन इंटू 2 फैक्टोरियल। या लास्ट तरीका, बीच में आ जाए। अब बीच में आ जाए तो इसका मतलब है एक तो यहां पर आएगा और एक यहां पर आएगा, दो साथ में आ ही नहीं सकते। तो हमने पहले क्या किया? B1 B2 अरेंजमेंट किया 2 फैक्टोरियल से, कर दिया। अब क्या किया? दो में से एक जगह यहां से ली 2C1, दो में से एक जगह यहां से ली 2C1, और फिर B3 B4 का अरेंजमेंट इंटू 6C1। 6C1 क्यों ली? 3, 6C1 नहीं, 5C1। 5 रैक है ना, 5 में से कोई भी एक रैक, बचे कितने? 26। उनका अरेंजमेंट कैसे होगा? 26 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या? क्वेश्चन पर हमें क्या दिया हुआ है कि एक ए है और बी है, इसके बीच में कितने स्टेशन है? S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 एंड B। ये बोल रहा है वो। अब वो क्या बोल रहा है? वो 12 में से 4 स्टेशन पे रुक रही है ट्रेन। आपको 12 में से 4 स्टेशन ऐसे निकालने हैं कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव ना हो। यही बोल रहा है क्वेश्चन में। अरे समझ में आ रहा है ये? ध्यान सुनते जाना यहां पे। तो हमने क्या बोला कि अगर मान लो 1 पे रुक गया तो 2 पे रुकना अलाउड नहीं है। तो 1 पे के बाद मान लो 3 पे रुक गया, 3 पे रुक गया तो 2 और 4 अलाउड नहीं है। मान लो 6 पे रुक गया तो 5 और 7 अलाउड नहीं है। फिर 8 पे रुक गया, या एक 2 पे रुक गया, 5 पे रुक गया, 8 पे रुक गया, 11 पे। ऐसे नॉन कंसेक्यूटिव होने चाहिए। क्या होने चाहिए? समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है क्वेश्चन? तो आपको 12 में से 4 क्या लेने हैं? नॉन कंसेक्यूटिव। क्या लेने हैं? टोटल स्टेशन कितने? 12 में से ट्रेन कितने पे रुकेगी? 4। कितने पे रुकेगी? आप एक काम को 12 में से 4 निकाल दो, बचे कितने? 8। अभी पीएनसी यूज नहीं करनी है, बस निकाल दो आप। तो बचे कितने? 8। हमने बोला ये बचे हुए 8 स्टेशन ये वाले, ये 8 स्टेशन, 7 8, ये 8 स्टेशन। कोई डाउट है यहां तक? अब ये 8 स्टेशन मैंने बोला ये वो वाले स्टेशन हैं जहां पे ट्रेन नहीं रुकी है। अगर जो ट्रेन रुकी होगी वो कहां पे रुकी होगी? इनके गैप्स में, इनके। तो मान लो वो गैप आया हो, एक गैप यहां से आया हो, एक यहां से आया हो, एक ये आया हो, एक ये आया हो। तो नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ट्रेन कहां पे रुकी है? 1 पे, 5 पे, 8 पे और 10 पे। अब जैसे मर्जी गैप ले लो आप। जैसे मान लो अपने एक गैप यहां से लिया, एक यहां से लिया, एक यहां लिया, एक यहां लिया। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 9 10 11 12। अब ट्रेन कहां रुकी है? 2 5 8 10। समझ में आया क्या? तो जैसे ही आप इनके बीच के गैप लेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा? एक रुकने का वे मिल जाएगा। जैसे ही आप इनके बीच में गैप लेंगे उसमें आपको क्या मिलेगा? रुकने का वे। 8 स्टेशन के बीच में गैप कितने हैं? 8। अगर मैं बात करूं 8 नॉन स्टॉपिंग स्टेशन हैं, 8 नॉन स्टॉपिंग स्टेशन हैं, उनके बीच में गैप कितने होंगे? 9 गैप्स। और हमें ट्रेन कितने स्टेशन पे रोकनी है? तो कितने गैप्स चाहिए आपको? आंसर। तो जैसे ही आप गैप लेंगे ऑटोमेटिकली आपको रुकने का एक तरीका मिल जाएगा। समझ में आया क्या? अब इसको मान लो मैं जनरलाइज करता हूं, इसी को हम जनरलाइज करें। मान लो हमको लेना है n में से n ऑब्जेक्ट्स में से
आर लेने हैं, आर ऑब्जेक्ट्स सच दैट नो टू आर कंसेक्यूटिव, नो टू आर कंसेक्यूटिव। तो पहले क्या करो, n में से r निकाल दो, n में से, इसको बोलते हैं रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं इसको? रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स। इनमें गैप कितने होंगे और हमें कितने गैप चाहिए? r गैप्स। कितने गैप चाहिए? कैसे लेंगे आप? n माइनस आर प्लस वन सी आर, n माइनस आर प्लस वन सी आर। समझ में आ रहा है क्या? दिस आंसर क्लियर है क्या? देखो अगला क्वेश्चन देखो हम आप एक बार। इफ आर्मी ट्रूप हैज 500 सोल्जर्स विच आर सिटिंग इन ए रो, 500 सोल्जर्स हैं एक लाइन में बैठे हुए, ठीक है। एंड एवरी सोल्जर इज हॉस्टाइल टू इट्स नेबर, मतलब हर सोल्जर की अपने पड़ोसी से दुश्मनी है, ठीक है ना। अ ग्रुप ऑफ 20 नॉन हॉस्टाइल सोल्जर हैज टू बी सेंट ऑन द बॉर्डर, मतलब आपको 500 में से कितने भेजने हैं? 20। और कौन से 20 भेजने हैं? जो दुश्मनी ना हो। मतलब क्या, कोई भी दो कंसेक्यूटिव आ सकते हैं क्या? तो 500 में से 20 कौन से भेजने हैं? नॉन कंसेक्यूटिव। तो 500 में से 20 कौन से भेजने हैं आपको? कैसे करेंगे? फॉर्मूला मत याद करना। 500 में से गए 20, बचे कितने? गैप कितने होंगे? कितने गैप चाहिए आपको? कैसे निकालेंगे? समझ में आया क्या? A thief wants to steal from an apartment having 40 towers, ठीक है ना, 40 टावर्स इन ए रो। तो हमारे पास क्या बोल रहा है? ऐसे हमारे पास टावर्स हैं, टावर नंबर 1, टावर नंबर 2 से लेके टावर नंबर 40, यही बोल रहा है वो। आगे क्या बोल रहा है? इफ ईच टावर हैज 20 फ्लोर्स, तो इसमें 20 फ्लोर्स हैं, 20 फ्लोर्स, यही बोल रहा है। आगे बढ़िए। एंड ईच फ्लोर हैज, एक फ्लोर पे कितने फ्लैट हैं? 15 फ्लैट्स हैं, ये बोल रहा है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन ही स्टील इफ ही हैज टू स्टील फ्रॉम 8 टावर एंड 1 फ्लैट फ्रॉम ईच टावर सो दैट नो 2 टावर्स आर कंसेक्यूटिव एंड नो 2 फ्लोर्स आर सेम एंड कंसेक्यूटिव। इसका मतलब क्या हुआ? पहले आपको 40 में से 8 टावर निकालने, और कौन से निकालने? नॉन कंसेक्यूटिव। 40 में से गए 8, बचे कितने? 32। कितने गैप? कितने लेने हैं? ये किसका सिलेक्शन हो गया? टावर्स का। अब 20 में से 8 फ्लोर लेनी है, 20 में से गए 8, 12। कितने गैप? कितने गैप चाहिए? ये किसका सिलेक्शन हो गया? ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया? 33C8 इंटू 13C8। मान लो हमने क्या किया, हमने ले ली फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 3, फ्लोर नंबर 5, फ्लोर नंबर 7, फ्लोर नंबर 9, 11, 13 एंड 15, ये फ्लोर ले लिया, ठीक है ना। अब ये 8 फ्लोर किस 8 टावर में आ रही है, ये पता है क्या आपको? हो सकता है फ्लोर नंबर 1 टावर नंबर 1 से आ रही हो। 8 फ्लोर 8 टावर कैसे अरेंज करेंगे? 8 फैक्टोरियल। क्यों 8 फ्लोर किस 8 टावर से आ रही है तो पता ही नहीं ना आपको अभी तक, तो आपने बोला 8 फैक्टोरियल। ये किसका अरेंजमेंट है? किसका है? फ्लोर्स का। हो गया। अब आपके पास 8 टावर आ गए, उनकी 8 फ्लोर आ गई। अरे आया नहीं आया? कोई डाउट है? समझ में आया? अब आपको क्या करना है? यहां पे हर फ्लोर से क्या लेना है आपको? एक फ्लैट। तो कैसे लेंगे आप? 15C1 सबसे 15C1 पावर 8। ऑर्डर प्रॉब्लम यहां देखिए आप। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स वंस ABCDEFGHIJ सच दैट वोवल्स अकर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इसमें एक अरेंजमेंट बनाया। देखो ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। 10 है मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। वोवल्स कौन कौन से इसमें? E A E I। तो मैंने बोला A यहां पे आ रहा है,
कलर चेंज कर देते हैं इसका। तो ये ए यहाँ पर आ रहा है, ई यहाँ पे आ रहा है और आई यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो कौन कौन सी पोजीशन ले ली मैंने? सेकंड पोजीशन, पांचवी पोजीशन और आठवीं पोजीशन, ये आ गया, मान लिया मैंने, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि अब मुझे बताओ कि जो वोवल्स है वो अरेंज हो सकते हैं क्या? जैसे मैंने क्या किया, 10 में से 3 पोजीशन ली 10C3, 10 में से ये 3 पोजीशन ले ली 258। वोवल्स को अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 1 क्यों? क्योंकि वोवल्स तो आपके असेंडिंग ऑर्डर में ही आएंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। बचे कितने प्लेस? 7। बचे कितने कॉन्सोनेंट? 7। कैसे अरेंज करेंगे? तो वोवल्स का अरेंजमेंट होगा क्या? तो ये 3 प्लेस जो लिए मैंने, सिलेक्शन ऑफ प्लेस फॉर वोवल्स, सिलेक्शन ऑफ प्लेस फॉर वोवल्स, और वोवल्स का अरेंजमेंट क्या होगा? 1, क्योंकि ऑर्डर प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है वो, सेम ही ऑर्डर में आना चाहिए। समझ में आया क्या? किसी को डाउट है यहां तक? अब देखिए आप यहां पर, अब मैं क्या कर रहा हूं, इन वोवल्स को इन्हीं प्लेस पे अरेंज कर रहा हूं। तो ये ए आया, यहां पे आई आया, यहां पे ई आया, या यहां पे ई आया, यहां पे ए आया, यहां पे आई आया, यहां पे ई आया, 5वां प्लेस है ना, तो यहां पे आई आया, यहां पे ए आया, या यहां पे आई आया, यहां पे ए आया, यहां पे ई, यहां पे ई, या ई और ए। तो मेरे पास टोटल कितने अरेंजमेंट्स हैं? 6 इन वोवल्स को अरेंज करने के। अगर मेरे पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता तो टोटल अरेंजमेंट कितने होते? कितने होते हैं? ये 6 अरेंजमेंट में से कितने अरेंजमेंट अलाउड है? कौन सा वाला? और बाकी 5? तो हर 6 अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग कितने अरेंजमेंट आएंगे? 1। तो बाय 3 फैक्टोरियल। अब दोस्तों ये हुआ क्या, ये बाय 3 फैक्टोरियल क्यों किया? तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, समझना है। यहां पे ध्यान से सुनना है। यहां पे मान लो आपके पास 120 पेंसिल है। कितनी पेंसिल है? 120, ठीक है ना। आपको क्या करना है, हर 6 पेंसिल को लेके रबर बैंड से टाई करना है और एक बंडल बनाना है। 120 में से हर 6 पेंसिल का एक पैकेट बनाना है आपको रबर बैंड से टाई करके। टोटल कितने पैकेट बनेंगे? 20। कितने बनेंगे? 20 बनेंगे। तो आपने क्या किया, 120/6, यही किया आपने। मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल कितने पेंसिल हैं पास? 10 फैक्टोरियल। हर 6 पेंसिल का एक बंडल, हर 6 से एक आएगा, हर 6 से हर 6 से अगर हर 6 से एक आ रहा है तो टोटल अरेंजमेंट कितने आएंगे? 10 फैक्टोरियल बाय 6। समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? A cricket team comprising of 11 players A to K has to be sent for batting if A wants to bat before J, मतलब पहले A आएगा फिर बाद में J आएगा, and J wants to bat after G, मतलब बेसिकली J लास्ट में आना चाहिए और A और G ओवर टेंशन है नहीं। तो बैटिंग ऑर्डर्स क्या बनेंगे? या तो G A J या A G J। समझ में आया क्या? अब मुझे 2 ऑर्डर पॉसिबल है। अब मुझे बताओ एक बैटिंग ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग कितने अरेंजमेंट होंगे? बाय 3 क्यों? 3 का ऑर्डर सेम है। और इंटू 2 क्यों? 2 ऑर्डर पॉसिबल है। इंटू 2 क्यों? समझ में आया क्या? हमने क्या किया, वो बोल रहा है कि जब तक नीचे वाला क्ले को शॉर्ट नहीं किया आपने, ऊपर वाले को नहीं कर सकते आप। तो हमने क्या किया, नंबरिंग कर दी इनकी। इसको बोला A1, इसको बोला A2, इसको बोला A3, इसको बोला B1, इसको बोला B2, इसको बोला C1, इसको बोला C2, इसको बोला C3। अब जैसे आपने नंबरिंग करी तो आपने बोला ये 8 शॉट्स हैं आपके पास, ये 8 शॉट्स, या तो इस ब्रैकेट में, इस बॉक्स में A1 A2 A3, ये फर्स्ट शॉट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ये A1 A2 A3 एक ऑर्डर में आएंगे या नहीं आएंगे? पहले कौन सा आएगा? फिर सिमिलरली पहले B1, फिर सिमिलरली C1 C2 C3। तो इन 8 शॉट्स को अरेंज करने का तरीका, अब A1 A2 A3 ऑर्डर में रहेंगे तो बाय B1 B2 ऑर्डर में रहेंगे तो
C1 C2 C3 ऑर्डर में रहेंगे तो समझ में आया क्या? तो A1 A2 A3 का ऑर्डर सेम है, B1 B2 का ऑर्डर सेम है और C1 C2 C3 का ऑर्डर सेम है। दो ये क्वेश्चन जो है जितना हमने पढ़ा है, गैप मेथड, बंडल मेथड, ऑर्डर प्रॉब्लम, सबको मिक्सअप करके मैंने क्वेश्चन बनाया है। इसमें 8-9 पार्ट्स हैं। इसमें आपको पूरा जितना पढ़ा है अभी तक रिवाइज हो जाएगा आपका। जल्दी कर। यहाँ देखिए आपसे क्या बोल रहा है वो, 8 प्लेसेस हैं। वोवल्स कौन कौन से हैं? A U E। अब वो क्या बोल रहा है, पहले और आखिरी प्लेस पे क्या आना चाहिए? वोवल। वोवल कैसे आएगा? 3 में 2 वोवल लिए, उनको अरेंजमेंट कैसे करेंगे? जैसे मान लो यहाँ A आ गया, यहाँ E आ गया, बचे कितने प्लेस? 6। बचे कितने लेटर? 6। कैसे अरेंज करेंगे? समझ में आया क्या? अगले वाले में क्या बोल रहा है? स्टार्ट विद G एंड एंड विद H। मतलब पहला G है और आखिरी H है, बीच में कितने प्लेस? 6। कैसे अरेंज करेंगे? लेटर GST ऑलवेज अकर टुगेदर। तो आप एक काम करें, GST को साथ में रख दें बंडल में। बचे कितने? 5 और 1। कैसे अरेंज करेंगे? इंटू 3 फैक्टोरियल। क्यों? GST का इंटरनल अरेंजमेंट। नो टू लेटर ऑफ GST आर टुगेदर। क्या करेंगे? गैप मेथड। बचे कौन कौन से? D U A E R। पहले इनको अरेंज करेंगे कैसे? गैप कितने? 6 6 C 3। अरेंजमेंट कैसे होगा? नो टू वोवल्स अकर टुगेदर, वही A U E, वही 3 गैप वाला। 5 बचे, 5 फैक्टोरियल 6C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। समझ में आया क्या? अरे यहाँ पे 3 लेटर ही है ना वोवल्स तो। अरे क्लियर है या नहीं है? वोवल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेस। अगर वो बोला इवन प्लेस है, बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इवन प्लेस ये वाले होते हैं, इवन प्लेस पे आना चाहिए। इवन प्लेस कितने? 4। वोवल्स कितने? पहले क्या करेंगे? 4 में से 3 प्लेस लेंगे। 4 में से 3 प्लेस में 3 वोवल्स का अरेंजमेंट कैसे होगा? बचे कितने प्लेस? 5। बचे कितने कॉन्सोनेंट? 5। कैसे अरेंज करेंगे? समझ में आया क्या? ऑर्डर ऑफ वोवल्स रिमेन सेम, 8 फैक्टोरियल बाय वोवल का ऑर्डर सेम रहना चाहिए, बाय 3 फैक्टोरियल कर देंगे। अरे समझ में आया क्या? अगला बोला रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट आर रिमेन सेम। मतलब इसका क्या होता है? वोवल्स आर अरेंज्ड ऑन देयर प्लेस, जिस प्लेस पे वो आ रहे हैं उसी पे अरेंज होंगे। कॉन्सोनेंट ऑन देयर प्लेस, मतलब ये 2 3 7 पे अरेंज होंगे और ये 1 4 5 6 8 पे अरेंज होंगे। तो इनका अरेंजमेंट यहाँ पे, इनका अरेंजमेंट यहाँ पे। इन 3 प्लेस पे 3 वोवल्स का अरेंजमेंट और कॉन्सोनेंट का 5। तो रिलेटिव ऑर्डर का मतलब होता है जो अपने प्लेस पे वहीं अरेंज होगा। तो वोवल्स अपने प्लेस पे अरेंज होंगे, कॉन्सोनेंट। अब क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ वर्ड्स बाय सेलेक्टिंग 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने थे? 5। वोवल्स कितने हैं? 3। इसमें 2 वोवल लेने 3C2, 3 कॉन्सोनेंट लेने, और अरेंजमेंट कैसे होगा? क्लियर है क्या? कीपिंग पोजीशन ऑफ ईच वोवल फिक्स्ड, मतलब वोवल्स को अरेंज नहीं करना है। वोवल जो जहां रखा है वहीं रहने दो, केवल किसको अरेंज करो? कितने कॉन्सोनेंट? 5। कैसे अरेंज करेंगे? क्लियर है क्या?